फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का बड़ा फैसला। 9 मई को जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में 196 मुलजिमान को सजाएं सुना दी गईं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल था। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के एक और थाना सिविल लाइन में दर्ज 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर अदालत ने 196 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई और 88 मुलजिमान को बरी कर दिया। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक और कंवल शोजब को तीनों मुकदमात में सजाएं। फवाद चौधरी, ख्याल कास्त्रो और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल न हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले मुस्तरद कर दिए। सजाएं हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, ऐवान में वापस जाना है या बायकॉट करना है, इसका फैसला बानी करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान किया जाएगा। इन फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से लोग नहल कर रहा है। 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई। अदलिया को उम्मीद को नज़र से देखा जाता है, लेकिन वहां से अवाम मायूस हो चुके हैं। इन फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका है। उधर तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात PTI रहनुमाओं को सजाएं मिलने पर खुश। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का फैसला कानून व इंसाफ की जीत करार दे दिया। अता तारड़ कहते हैं कि PTI रहनुमाओं को तवील शफाफ ट्रायल के बाद सजाएं हुई। अदालत के सामने तमाम शवाहिद पेश किए गए। 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। तमाम वाक़यात के मास्टरमाइंड बानी PTI हैं, जिनके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं। अब आइंदा कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत की जुर्रत नहीं करेगा। कौम को वक्त से पहले बता दिया था अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है। ये भी बताया था कि बानी PTI के नजरियाती लोग बानी और PTI की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। फैसल वाडा का कहना है कि खंजर घोंपने वालों में मेरा दोस्त गंडापुर भी शामिल है। अलीमिन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में हैं। आने वाले दिनों में PTI के खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। PTI को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम, बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुत्तहिद और यकसू हैं। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और वफाकी काबीना के अहम अरकान की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। रियासत पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई है। ज़रूरी कानून साजी, बामानी अवामी राबते और इंतहा पसंदाना सोच की हौसला शिकनी की गई। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्म में दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हालिया मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। तारीखी तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत हार्वर्ड लौटने की मुलाकात में तय पाया। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़जाना एलामी के मुताबिक मुआहिदे का मकसद 2 तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़ देना है। इससे दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई मिलेगी। सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी के भी मौके मुतवक्के हैं। अमरीका के साथ डील से 2 तरफा मुआशी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद था तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी।
दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज होगा, जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइंस और IT के शोबों तक वसी होगा। अमेरिका की पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ आयद। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल होने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम उस कंपनी के इंतखाब में हैं जो शराकत दारी की क़यादत करेगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। उधर अमेरिकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो जुर्माना अदा करना होगा। ट्रंप ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल। भारतीय शेयर मार्केट शदीद गिरावट का शिकार। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमेरिका और पाकिस्तान की तारीखी तिजारती डील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती डील करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया। एक्स पर लिखा कि मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का मजहर है। मुस्तक़बिल में दोनों मुल्कों की शराकत दारी को मजीद वुसअत देने में संग मील साबित होगा। मुआहिदे से बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबत में इजाफा मुतवक्के है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का भी पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदे का खैर मक़दम। डिजिटल इंपोर्ट पर आयद 5% टैक्स खत्म। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स से छूट। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली डिजिटल खिदमात पर टैक्स मुआफ कर दिया। गूगल समेत अमरीकी और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को 5% टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड टैक्स 1 जुलाई 2025 से लागू नहीं होगा। टैक्स उन कंपनियों पर था कि जिनके पाकिस्तान में दफातर मौजूद नहीं। बजट में शिक दी गई थी कि काबीना टैक्स मुआफ कर सकती है। वफाकी काबीना ने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए टैक्स खत्म कर दिया। चीनी बहरान के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। मुल्क भर में चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी CL में डाल दिए गए। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। शुगर मिल्स के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी सप्लाई मुतासर होने का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं कि हुकूमती इंतजामी इक़दाम की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई थी। बेहतरी आने पर चीनी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। तमाम मिलें 165 रुपये फ़ी किलो एक्स मिल रेट पर चीनी फराहम कर रही हैं। मिलों का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की रिटेल कीमत का तयन उमूमन मार्केट फोर्सेस करती हैं, मगर अब हुकूमत कर रही है। डीलर्स सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। उधर कराची की रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई नई बात नहीं। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। सप्लाई और कीमतों का भी कोई मसला नहीं। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चीनी की बरामद से कौमी खजाने को $40 करोड़ का फ़ायदा हुआ। दरामद पर $150 बिलियन खर्च आएगा। एक्सपोर्ट के वक्त फैसला हुआ था कि 1 किलो चीनी 140 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी। चीनी की एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में शुरू हुई। एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद 20 दिन के बाद क्रशिंग सिस्टम शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकत दारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और देरीना अख़ुवत पर मबनी है। सऊदीया के साथ कौंसलर सतह पर करीबी और मुस्तकिल राबिता हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है।
GCC ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के सऊदी ताउन के ख्वाह हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सऊदी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। भारतीय जारहाना इक़दाम के बावजूद बातचीत के जरिए मसाइल के हल के ख्वाह हैं। भारत ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को FATF में बतौर सबूत जमा करवा दिया। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद रिहाई से मुतालिक इदारों पर इल्ज़ाम लगाया था। भारत की वज़ीर-ए-आला KP के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है PTI अब भारतीय एहलकार बन गई है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ रोशनी डालेंगे, बानी PTI हो या उसका हवारी, इनकी वतन के साथ वफादार इक़्तिदार से मशरूत है। IMF को ख़त लिखना और भारत को झूठे इल्ज़ामात लगाकर मौका मुहैया करना एक ही ज़हनियत की अक्कासी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली हो गया। मलिक अहमद खान बचर नाअहली के बाद अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अहमद बचर समेत दीगर मुल्जिमान को 9 मई केसेस में मुजरिम करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अहमद खान बचर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस। इस्लामाबाद की ATC ने भी 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान में आरिफ अलवी, अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल, रऊफ हसन, मुराद सईद, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान के भी वारंट जारी। शुएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। फैजाबाद एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसले का खैर मकदम। अज़मा बुखारी ने कहा कि फैसले से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी हुई। ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। लोगों को ज़बरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसाकर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। जुल्म और जबर के हथकंडे नामंजूर। बानी PTI की क़यादत में अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। असद कैसर का अदालती फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, मुल्क बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है जहां अवाम के वोटों की कोई हैसियत नहीं। ऐसे फैसले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते बल्कि हमें मजीद मजबूत बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब में मिशाल यूसुफजई 86 वोट्स लेकर कामयाब। अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार मेहताब जफर ने 53 वोट्स हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 145 के अहवाल में 143 वोट कास्ट किए गए। नशस्त सानिया निश्बर के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद कहते हैं कि हमारे MPA गैर हाजिर थे, इसके बावजूद हमें 2 वोट ज़्यादा मिले। अगर हम कैंपेन चलाते तो नतीजा मुख्तलिफ आता। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, इसी वजह से कैंपेन नहीं चलाई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। अशकोमन के 8 मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले, हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों घर और दुकानें मुतासिर। हज़ारों किनार पर मुश्तमिल फसलें और 2 लकड़ी के कारखाने भी बह गए। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के मुतासर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। उधर शांगला में दरिया सिंध में 3 लड़कियां डूब गईं। एक लड़की को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में आज रात बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेराब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गिलियात में भी लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2 तरफा तिजारत में अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ तिजारती टारफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दरामद होने वाले टमाटर, अंगूर, अनार और सेब पर
पाकिस्तान ड्यूटी कम करेगा। जवाब में अफगान हुकूमत पाकिस्तान के आलू, केले, आम और कीनू पर टैक्स कम करेगी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। तमाम खरीदो फरोख्त बंद। वजारत सनत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने USC बंद करने की मंजूरी दी। कराची ऑफिस में खातून को हरासा करने का केस। सूबाई मुहतसिब सिंध ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। मुलजिम पर 25 लाख रुपए जुर्माने का फैसले के मुताबिक जुर्माना मुद्दई खातून को अदा किया जाएगा। अदम अदायगी पर मुलजिम की जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोनस अलवी रात को डिनर पर साथ ले जाने पर इसरार करते थे। सेनेटर शेर रहमान का रावलपिंडी के नालों में बदबूदार गोश्त फेंकने पर इजहार तशवीश। नालों में आलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, नालों में आलाइशें फेंक कर हम कुदरत के निज़ाम को खुद ही चैलेंज कर रहे हैं। ये गंदगी न सिर्फ बदबू आने वाले सैलाब का पेश खैमा भी है। माहौलियाती तब्दीली सिर्फ पहाड़ों या ग्लेशियर्स तक ही महदूद नहीं रही, ये हमारी गफलत की वजह से हमारे गली और नालों तक पहुंच गई है। अगर हमने आज नालों को साफ न रखा तो कल हमारी सड़कें दरिया बन जाएंगी। जश्न आज़ादी के प्रोग्राम कल से शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबे भर की सरकारी और निजी जामियात की वाइस चांसलर्स का इजलास। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मार्के हक में पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कौम की फतह और आज़ादी के जश्न को दोबाला करने के लिए हुकूमत ने मनसूबा बनाया है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने इदारों, क्लासरूम्स को बेहतरीन अंदाज से कौमी वकार के मुताबिक सजाएं और प्रोग्राम्स मुनाकिद करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बलोचों के साथ हैं। यहाँ ताकतवर तबकात मिलकर मुल्क को लूटते हैं। पंजाब में किसान और मजदूर भी जुल्म का शिकार हैं। हमारा हुक्मरानों से पहला मुतालबा यही है कि मसाइल मुज़ाकरात से हल किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पाकिस्तान खलाई प्रोग्राम में कदम और आगे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के जिचांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। पाकिस्तान का नया सैटेलाइट कौमी खलाई अहदाफ को मजीद मजबूत बनाएगा। सैटेलाइट फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी फैलाव की निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाव पर नजर रखी जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की माहिरीन फल्कियात और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा कि आइंदा साल पाकिस्तान का पहला खलाबाज भी खलाई सफर के लिए रवाना होगा। 2035 तक पाकिस्तान चांद पर जाने का प्रोग्राम भी मुकम्मल कर लेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज की तैयारियां अरूज पर। कौमी स्क्वाड की लॉर्ड हिल के ब्राउड्स काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कोचेज ने नेट प्रैक्टिस में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन पहला T20 1 अगस्त को खेला जाएगा।